कंसल्टेंट चूज़ करें। कंसल्टेंट चूज़ करने के बाद आप सोसाइटी की जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन लें, उस पर जो है वर्किंग करें। 10 to 15 डेज़ जो है वो आप मिनिमम उस पर वर्किंग करें। वर्किंग करने के बाद जो है फिर आप जो है कुछ फ़ैसला करें कि हमने इधर प्लॉट लेना है या नहीं लेना। एक बंदे का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, जो लोग उधर रह रहे हैं, जो रहाइश पजीर हैं, उन्होंने उधर प्लॉट लेके उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। आप उनसे जाके मिलें, उनसे मिल के आप इन्फॉर्मेशन लें कि आपने इस सोसाइटी में प्लॉट लेने हैं, आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दाइम चौधरी फ्रॉम रेयर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। रेयर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आपको रियल एस्टेट के रिलेटेड और डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारा जो चैनल है वो आप तक जो है वो डिफरेंट वीडियोस जो है वो शेयर करता है। तो आज मैं एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि रियल एस्टेट के अंदर जो लोग प्लॉट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप अपने लिए ज़ाती तौर पे अपने प्लॉट लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो आपने अपना प्लॉट लिया है और आपने वो सोसाइटी कैसे चूज़ करनी है अपने प्लॉट के लिए, अपने घर के लिए, अपनी रहाइश के लिए। सोसाइटी जो आपने चूज़ करनी है, जिस जगह पे आपने रहना है, उस सोसाइटी को चूज़ करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कुछ पॉइंट्स मैं रिसर्च करके वो सारी जो है वो पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि आप अपना प्लॉट जब भी ख़रीदें तो आपको ख़रीदते वक्त कोई भी आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आप इजीली अपना प्लॉट बाय कर सकें और आपको किसी किस्म का भी कोई लॉस ना हो। तो सबसे पहला जो उसका पहला पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले आपने अपना बजट चेक करना है कि आपका बजट कितना है। आपने जो प्लॉट लेना है उस प्लॉट के लिए आपने जो अपना बजट रखा हुआ है वो आपके पास बजट कितना है, कितनी अमाउंट आपके पास पड़ी है। उसके बाद आपने देखनी है लोकेशन, आपको किस जगह पे प्लॉट चाहिए या आपकी करंट लोकेशन क्या है, आपको सराउंडिंग में आप चाह रहे हैं या आप आउट ऑफ सिटी प्लॉट लेना चाह रहे हैं या किसी कौन सी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाह रहे हैं। जब आप अपना पहले बजट चेक करेंगे, बजट के अंदर जो सोसाइटीज़ आएंगी उन सोसाइटीज़ को आप एक मार्क करेंगे। मार्क करके फिर आप जो है लोकेशन चेक करेंगे कि लोकेशन सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे आपके रिलेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा किस एरिया में रह रहे हैं, किस साइड पे रह रहे हैं। अगर आप सिटी के अंदर आपकी रिहाइश है तो आपको लोकेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी है, मोटरवे है या आपको जीटी रोड सूटेबल है, या आप चाह रहे हैं कि हम सिटी के अंदर ही कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम प्लॉट लें और अपना घर बनाएं। तो सबसे पहले आप जो है वो अपनी लोकेशन चेक करें कि आपकी जो लोकेशन है वो आपके लिए कौन सी लोकेशन है वो सूटेबल है। उसके बाद आप ये उसका जो सोसाइटी उस लोकेशन के अंदर जो सोसाइटीज़ आ रही हैं उनमें से आप 3 से 4 बेस्ट सोसाइटीज़ को जो है विज़िट करें, उनको चेक करें, फिर खुद जाके विज़िट करें। ना कि आप किसी से पूछें, डीलर से या किसी भी रिलेटिव से, आप खुद जाके एक विज़िट करें। विज़िट करके जब बंदा खुद फिज़िकली विज़िट करता है तो उसका माइंडसेट 70 to 80% माइंडसेट उसका बन जाता है कि इस सोसाइटी में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस सोसाइटी में मेरा प्लॉट सिक्योर है। बिकॉज हम जब सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो एंट्रेंस को देखते हुए, फिर आगे डेवलपमेंट को चेक करते हुए, और उसके बाद हम देखते हैं उस सोसाइटी के अंदर कितने घर बन चुके हैं ऑलरेडी। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा जो माइंड जो है वो 70 to 80% जो है वो हमारा माइंड बन जाता है, अगर हमने वाकई में प्लॉट लेना होता है या हमने वाकई में ही घर बनाना है। आप सोसाइटी विज़िट करें, 3 से 4 बेस्ट सोसाइटीज़ जो हैं आपने चूज़ करके उनमें विज़िट करना है। फिज़िकली विज़िट करके आपने उनका बैकअप चेक करना है कि उन्होंने रिसेंटली कितने प्रोजेक्ट किए हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो वो उन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किए भी हैं या नहीं किए। अगर तो उन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, आपने सुना है या आपने सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है, यूट्यूब पे सर्च किया है, या आपने फिज़िकली जाके विज़िट किया और सर्च किया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है इन्होंने रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और हमें इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप जब सोसाइटी
इस प्रोसेस के बाद आप एक सोसाइटी को चूज़ कर लेंगे कि ये सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है जो मेरे बजट के अंदर है और जो मेरी लोकेशन को भी सूटेबल है और इसके अंदर मैं अपना प्लॉट लेके घर बना सकता हूँ। तो उस जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर जो रेजिडेंट्स लोग रह रहे हैं उनसे आप मिलें, आप चक्कर लगाएं सोसाइटी में जाकर, उनसे पता करें कि इन लोगों ने, जो सोसाइटी के ओनर्स हैं, जो इनकी डेवलपमेंट जो लोग करते हैं, इन्होंने जो टाइम दिया था, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का प्लान था इंस्टॉलमेंट पे, तो उन्होंने 3 इयर्स के अंदर पोजीशन दे दिया था या 4 इयर्स के अंदर या 5 इयर्स के अंदर पोजीशन दिया। बिकॉज जब जिस एक बंदे का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, जो लोग उधर रह रहे हैं, जो रहाइश पजीर हैं, उन्होंने उधर प्लॉट लेके उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। आप उनसे जाके मिलें, उनसे मिलके आप इंफॉर्मेशन लें कि आपने इस सोसाइटी में प्लॉट लेने हैं, आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। तो जो वो बेहतर गाइड कर सकेगा बंदा, उसके निस्बत कोई दूसरा बंदा या दूसरा कंसल्टेंट आपको इतना ज़्यादा बेटर गाइड नहीं कर सकेगा। आप जो है उनसे इंफॉर्मेशन लें, उनसे आप जो है वो सारी मालूमात लें रिलेटेड उस सोसाइटी के और इनकी डेवलपमेंट के, उनकी सिक्योरिटी के। आप चेक करें उस सोसाइटी में सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी नज़र आ रही है क्या वाकई वो सिक्योरिटी है। और क्योंकि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं बेसिकली वो चीज़ें वैसी नहीं होती, जब बंदा उसके अंदर इन होता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो ये जो इनका जो हल है वो ये है कि आप उस उधर जाके मुकामी लोगों से मिल के आपको जो है वो ज़्यादा बेटर गाइड कर सकेंगे। आप उनसे गाइडेंस लें, गाइडेंस लेने के बाद आप सोसाइटी ऑफिस से जो है जाके इंफॉर्मेशन लें, उनसे पता करें, उनसे जो है आप उनसे पूछें कि इनके आपसे अगर हम प्लॉट जब बाय करेंगे इस सोसाइटी के अंदर तो आपके हिडन चार्जेस तो कोई नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, डीलर हजरात क्या करते हैं, आप उधर किसी भी डीलर के पास जाते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं, बेटर गाइड कर देते हैं। गाइड करने के बाद आपका एक माइंडसेट बन जाता है, बजट के अंदर जाके आपको एक सस्ता प्लॉट मिल रहा होता है। आप प्लॉट बाय करते हैं, प्लॉट बाय करने के बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। फिर जब आपको बाद में पता चलता है कि इस सोसाइटी की तो हिडन चार्जेस बहुत है, तो आपको बाद में बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो उसका जो बेटर हल ये है कि आप पहले अपनी वर्किंग करें, बिकॉज आपने खुद अपने लिए प्लॉट लेना है, अपने घर बनाना है, तो आप खुद अपनी वर्किंग करें, जाके आप लोगों से मिलें, आप सोसाइटी के हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन लें, उनसे पूछें कि आपके इधर हिडन चार्जेस कोई नहीं है, वो आपको एक एक डिटेल जो है वो आपको दे देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आपने जो है एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना है, रियल एस्टेट एक एजेंट चूज़ करना है जो आपको एक अच्छी लोकेशन पे और मुनासिब अमाउंट पे आपको जो है वो आपका प्लॉट बाय करके दे, या आपने अगर घर लेना है तो आपका जो है वो घर एक आपको बाय करके दे। तो रियल एस्टेट एजेंट को जो चूज़ करने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। तो आपका जिस बंदे के साथ भी माइंडसेट मिल जाए, या जिस बंदे पे भी आपका दिल मुतमिन हो जाए, क्योंकि बंदा जो है खुद जब सेटिस्फाई होता है तो देन वो जो है उस नेक्स्ट बंदे पे ट्रस्ट करता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ करता है। तो आप जो है वो अपना एक कंसल्टेंट चूज़ करें। कंसल्टेंट चूज़ करने के बाद आप सोसाइटी की जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें, उस पर जो है वर्किंग करें, 10 to 15 डेज़ जो है वो आप मिनिमम उस पर वर्किंग करें। वर्किंग करने के बाद जो है फिर आप जो है कुछ फ़ैसला करें कि हमने इधर प्लॉट लेना है या नहीं लेना, या हम अगर इधर प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के बाद अच्छा एक पॉइंट और मैं इधर बताता चलूँ कि आपने इसका जो बैकग्राउंड चेक करना है उसमें ये भी चीज़ चेक करनी है कि ये इस सोसाइटी के पिछले 3 से 4 साल के अंदर इनके रेट को इंक्रीज़ हुए हैं या स्टिल उधर ही रुके हुए हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, उनमें क्या सीन होता है कि आपका एक फॉर एग्जाम्पल प्लॉट 20 लाख रुपए का था, आज से 4 साल पहले भी आपका प्लॉट 20 लाख का ही था, आपके रेट नहीं बढ़ रहे होते। वो सोसाइटी की कुछ जो है वो उनकी डेवलपमेंट की वजह से होता है, कुछ उनकी मामलात होते हैं जो अप्रूव होती है सोसाइटी, कुछ नहीं होते। तो ये भी आपने चीज़ चेक करनी कि वो सोसाइटी को ये भी चेक करना कि LDA से अप्रूव है, रूडा से अप्रूव है, या वो मुकामी जो उनका इदारा है TMA या कोई भी इदारा, तो उससे वो अप्रूव्ड है या नहीं।
तो वो अपनी ये सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करने के बाद फिर आपने जो है वो फैसला करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट इधर करनी है या नहीं करनी। फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने प्लॉट लेना है। प्लॉट लेने के बाद आप कुछ टाइम उसको रखते हैं, 2 या 3 साल या 4 साल के बाद आप सेल करना चाह रहे हैं तो करें। अगर आप उधर घर बनाना चाह रहे हैं, आप ज़ाती तौर पर मुतमिन हैं, आप जो है सेटिस्फाई हैं, फिर आप जो है उधर अपना घर बनाएं। घर बनाने के बाद आप उधर रिहाइश करें और फिर किसी को रिकमेंड करें। तो इसी के साथ जो है मैं ज़्यादा चाहूँगा, अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई मसला है, हम रियल एस्टेट एजेंट के अलावा हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं हर तरह की। आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए जो है अवेलेबल है। इंशाल्लाह जो है आपके साथ जो है हम फुल कोऑपरेट करेंगे, आपको अच्छी असेसमेंट देंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो टाइम जो है आप तक डिलीवर हो सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।